किसी भी शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 50,000 होगा। शॉर्ट करने की सलाह केवल FNO के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट पर बंद हुआ शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के शेयर पर सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें कम से कम नियम लागू होंगे। ध्यान रखें, बिना स्टॉप लॉस लगाए किसी भी शेयर में ट्रेड मत कीजिए। गुड मॉर्निंग, स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह ये मैच मेरे साथ खेलेंगे नीरज बाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले पिच पे नजर डाल लीजिए, क्योंकि एक बार फिर से ग्लोबल क्यू सपोर्टिव नहीं है। दबाव के साथ ये मार्केट्स देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका में आप देखिए, आधे से 1/3 से आधे % के आसपास की कमजोरी के साथ वो बाजार कामकाज करते हुए नजर आए। यूरोपियन मार्केट्स में हमने देखा प्रेशर देखने को मिला, खासतौर पे ग्रीस को लेकर वो स्पेसिफिक कंसर्न्स, इनफैक्ट रशिया को लेकर जो कंसर्न्स हैं वो वे कर रही हैं, और इसलिए वहां पर तो 1/4 से लेकर ऑलमोस्ट 1.25% तक की कमजोरी वहां पे कुछ मार्केट्स में देखने को मिली। तो एक बार फिर से ग्लोबल क्यू सपोर्टिव नहीं। इस बीच भारतीय बाजारों में लगातार 7वां ट्रेडिंग सेशन था। कल जब हमने कमजोरी के साथ ट्रेड दिखाए थे, बेहद कमजोरी पूरी सीरीज रही है जब से पिछले शुक्रवार को जब इस सीरीज की शुरुआत हुई थी। और आज भी ध्यान रखें, दिल्ली इलेक्शंस का आउटकम आने वाला है। आज मेरे ख्याल से दिन के दौरान तस्वीर पूरी तरह से सुबह क्लियर हो जाएगी, 11 बजे, 11:30, 12 बजे के आसपास तक। उस पर भी मार्केट शायद आज रिएक्ट करता हुआ नजर आए। कुछ हद तक हमने उस एग्जिट पोल के आउटकम पर रिएक्ट करा था कल की ट्रेडिंग सेशन पे, और आज एक्चुअल आउटकम पे हम शायद रिएक्ट करते हुए नजर आए। ऐसे में बड़ा मुश्किल होगा ट्रेड करना। नीरज जी, क्या होगी रणनीति फिर? रणनीति आशीष मिली जुली लेके चलेंगे। और चूंकि आज दिल्ली के इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट लग रहा है एग्जिट पोल सही होंगे। देखिए, एग्जिट पोल लगता तो ऐसा ही, क्योंकि अब तक जो पिछले 2013 से ट्रेंड दिखा है कि एग्जिट पोल को बीट करते हुए रिजल्ट्स आए हैं और वन साइडेड रहे हैं। वन साइडेड किधर होंगे ये देखना होगा, लेकिन निश्चित तौर पे ऐसा लग रहा है कि एक तरफा रिजल्ट होंगे। अब इसमें कितनी सीट्स आती हैं ये बाजार को ज्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि मान के चल रही है मार्केट की ये जीत तो हो रही है इसकी, लेकिन सीट के आधार पर मार्केट रिएक्ट करता है। क्लियर मेजॉरिटी गिवन है, ऐसा लग रहा है कि क्लियर मेजॉरिटी तो मिलेगी, सरकार बन सकती है आपकी जो एग्जिट पोल बता रहे हैं। तो मार्केट उस चीज को डिस्काउंट करने की कोशिश करे। कल काफी हद तक उसी चीज का डिस्काउंट था। आज भी हमें लगता है कि थोड़ा कमजोर बाजार रहेगा, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी होगी अच्छे स्टॉक्स में आप एंटर करें, क्योंकि दिल्ली इलेक्शन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पड़े ऐसा नहीं लगता। करेक्शन का हमको एक्चुअली हेल्दी करेक्शन बीजेपी और मार्केट दोनों के लिए है। तो मिली जुली रणनीति लेके चलेगा। आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? सिमिलर है, क्योंकि मन नहीं कर रहा है अभी भी बिकवाली करने का बहुत ज्यादा, क्योंकि अब कई सारे स्टॉक्स जो आपको इससे पहले अच्छे लगते थे वो तो और अट्रैक्टिव लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो लग रहा है शायद उनमें एक्यूमुलेट करना, जिसे हम कहते हैं निवलिंग करना, थोड़ी थोड़ी खरीद करने की शायद ये बाजार मौके दे रहा है, क्योंकि एक बुल मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन है। अभी भी हम अंडरलाइंग बुल मार्केट में ही है और हमें लगता है एक्चुअली अब निबल करने का समय आ चुका है। शायद आज जो भी आउटकम आएगा, आज उसे पूरी तरह से बाजार बचा लेगा। टचवुड, अगर आज शाम को अमेरिकन मार्केट्स पॉजिटिव हुए तो हमें लगता है कल का ट्रेडिंग सेशन शायद भारतीय बाजारों में लोअर लेवल से एक रिकवरी का ट्रेडिंग सेशन हो सकता है, और शायद आज ही के सेकंड हाफ में होता हुआ शायद नजर आए। हालांकि बहुत मुश्किल है टाइम को प्रेडिक्ट करना है, मार्केट को टाइम करना कि कब वो टर्न अराउंड देखने को मिलेगा, लेकिन हमें लगता है अब अपने लोज के आसपास शायद इंडियन मार्केट्स पहुंच रहे हैं। उस लिहाज से हमें लगता है कई सारे स्टॉक्स हैं जिनमें आप खरीदारी कर सकते हैं, कई सारे क्वालिटी स्टॉक्स हैं जिनमें आप निबलिंग शुरू कर सकते हैं आसानी से, और वैसे भी खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज अब इस बाजार में ढूंढना आप शुरू कर सकते हैं। नीरज जी, लेकिन शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत हिंडाल्को के साथ करना चाहेंगे, और यहाँ पे सेलेक्टर्स को लगता है खरीदारी करनी चाहिए। नोवेलिस के काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट इसमें डेफिनेटली दिखेगा। और वैसे भी स्टॉक काफी करेक्शन में था और मेटल पूरा पैक ही जो है काफी दबाव में था, लेकिन चूंकि सपोर्ट मिल रहा है वहां से, तो इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है कि आज इसमें एक बाउंस आता हुआ दिखेगा। 160 के टारगेट के साथ हिंडाल्को में लॉन्ग पोजीशन बनाए। फर्स्ट सोर्स अगला स्टॉक होगा। कल इसके रिजल्ट्स आए, काफी अच्छे रिजल्ट्स थे। हमने सुबह भी कहा था आपसे रिजल्ट काफी बेहतर होंगे, तो इसमें आप नजर रखें, खरीदारी करके चलना चाहिए, क्योंकि बाजार तमाम नेगेटिव्स को डिस्काउंट करेगा और जब रियल नंबर्स को देखेगा तो डेफिनेटली उसको रिवार्ड करेगा। मैं लगता है 33 के टारगेट के साथ फर्स्ट सोर्स में आज लॉन्ग पोजीशन बना के चलना चाहिए, और 31 पे स्टॉप लॉस भी जरूर लगाना चाहिए। आशीष, इंटरेस्टिंग है, एक टायर कंपनी, लेकिन उसमें खरीदारी करने की सलाह। और इंटरेस्टिंग इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कल आपको याद होगा अपोलो टायर्स की किस तरह से तगड़ी पिटाई हुई थी उन नंबर्स को देखकर। ध्यान रखिए, हम तमाम पॉजिटिव्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो कच्चे तेल में जो प्राइस कोलैप्स हुआ है, या फिर रबर की कीमतें जो सस्ती हुई हैं, उससे टायर कंपनीज और उनके नतीजों में एक अच्छा ट्रैक्शन, अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अपोलो के केस में इस कंपनी के मैनेजमेंट का कहना था कि चाइना से कंपटीशन बड़ा इंटेंस हो गया, इसलिए डोमेस्टिक मार्केट में सस्टेन करना मुश्किल हो गया था, और उसके बाद टायर एज अ स्पेस को लेकर क्वेश्चन मार्क उठे थे। लेकिन हमें लगता है जेके टायर ने जिस तरह के रिजल्ट्स घोषित करे हैं,
शायद ये काउंटर आज तगड़े अपसाइड डिलीवर कर सकता है। पहले तो ध्यान रखें अपने साल के हाईज जो करीब 163 रुपीज के आसपास के, वहां से तो 35% काउंटर आपको नीचे कामकाज करता हुआ नजर आएगा और सॉलिड मोमेंटम है नंबर्स में। बिक्री के केस में 7 से 8% के आसपास का इजाफा। प्रॉफिटेबिलिटी के लेकर कंसर्न्स आए थे, अपोलो टायर्स के केस में कोई कंसर्न्स इस कंपनी के नंबर्स में नहीं है। 59 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 92 करोड़ रुपीज पे पहुंचा है, यानी कि ऑलमोस्ट 56% का जंप, और ये जंप तब जब इस कंपनी ने 30 करोड़ रुपए का एक एक्सेप्शनल लॉस बुक करा, उसके बावजूद ये तगड़ा मोमेंटम, तगड़ा ट्रैक्शन है। तो शायद अपोलो को आपको पूरे सेक्टर पे सेम ब्रश से पेंट नहीं करना चाहिए। जेके टायर में जो केस हाईलाइट कर रहा था बाजार लगातार की रबर की कीमतें, कच्चा तेल, वो शायद बड़ा एविडेंट हो रहा है इसके नंबर्स में। नंबर्स स्ट्रांग है, हमें लगता है खरीदारी करने के मौके ढूंढे अच्छे खासे करेक्शन के बाद 108-109 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें। केईसी इंटरनेशनल, और इंटरेस्टिंगली इस कंपनी में भी हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करनी चाहिए। यहां पे भी ध्यान रखें 153 के आसपास के साल के हाईस थे, वहां से 50% के आसपास से काउंटर अब आपको नीचे मिलेगा। शायद निबलिंग करने की जो हमने शुरुआत में बात करी थी उसका एक परफेक्ट केस है। एक स्ट्रांग पेरेंटेज वाली कंपनी, एक बेहद स्ट्रांग बिजनेस मॉडल, और इस कंपनी के केस में तो प्रमोटर्स एग्रेसिवली अब इस कंपनी में बाइंग कर रहे हैं इस लेवल्स पर। इससे पहले भी कई बार हमने हाईलाइट करा था और अब फिर से वो लंबे अंतराल के बाद प्रमोटर्स एग्रेसिवली खरीदारी कर रहे हैं। प्रमोटर एंटिटी इंस्टेंट होल्डिंग्स ने कल बाजार बंद होने के बाद घोषणा करी है कि उन्होंने केईसी इंटरनेशनल के 3 लाख शेयर्स ओपन मार्केट से एक्वायर करें। खरीदारी करें, 83-84 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें, लेकिन हमें लगता है करेक्शंस में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए इस काउंटर को। अच्छे अपसाइड्स के लिए ब्रेसअप का साथ करा जा सकता है। इसी के साथ वक्त चला हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। डीएलएफ के साथ जाएंगे और यहाँ पे भरोसेमंद खिलाड़ी के तौर पर सेलेक्टर्स ने चुना, लेकिन बिकवाली की सलाह होगी। कल भी सेलेक्टर्स ने इसमें शॉर्ट की सलाह दी थी और स्टॉक कमजोर बंद हुआ था। रिजल्ट्स जो आए हैं वो जो उम्मीदें थी उससे कमजोर हैं, और साथ ही सीसीआई की तरफ से एक फ्रेश केस लॉन्च किया गया है। सेलेक्टर्स लगता है दोनों ही बहुत नेगेटिव खबरें हैं, और तीसरा बड़ा नेगेटिव खबर है कि आज जो दिल्ली में पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा वो भी इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव नहीं है। तो ये 3 नकारात्मक खबरें इस स्टॉक के लिए हैं जो इसको नुकसान पहुंचा सकती है। सेक्टर्स को लगता है कि आज चूंकि कमजोर नतीजे भी थे, सीसीआई ने नया केस शुरू किया और नई सरकार जो बनने वाली है वो भी उम्मीद है कि आपकी बनेगी, तो इन सबको देखते हुए सेक्टर्स को लगता है कि डीएलएफ आज फिर से दबाव में काम करेगा। 150 के लक्ष्य के साथ इसमें आज बिकवाली करके आप चले, और 159 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस भी जरूर लगाएं। आशीष, ये जो नई सरकार आपकी बनेगी बड़ा कंफ्यूजिंग है, मेरा तो कोई लेना नहीं है इस बात से। डिपेंडेबल के तौर पर एक इंटरेस्टिंग ऑटो एंसिलरी कंपनी है ओकाल फ्यूल सिस्टम्स, और इस कंपनी में हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करें। इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है, एक नीश बिजनेस को, नीश वर्टिकल को, नीश पॉकेट को केटर करने का ये कंपनी काम करती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम्स, कॉम्प्रिहेंसिव फूड मैनेजमेंट सिस्टम्स कहना चाहिए, कंपनी ऑफर करती है। इनफैक्ट साम शब्दों में पंप्स हुए, एमिशन कंट्रोल के पार्ट्स हुए, या फिर फेरस नॉन फेरस मेटल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सब यूकल फ्यूल बनाने का या फिर ओकाल फ्यूल बनाने का काम करती है। सबसे पहले तो जो रिजल्ट्स इस कंपनी ने घोषित करे हैं, बेहद स्ट्रांग मोमेंटम आपको नजर आएगा। तीसरी तिमाही में कंपनी की आय में ऑलमोस्ट 17 से 20% के आसपास का जंप, लेकिन मुनाफे में तो एक क्वाड्रुपल जंप है। 1.8 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 5.3 करोड़ रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट 195 या फिर ऑलमोस्ट 200% के आसपास का तगड़ा उछाल इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल रहा है। यही नहीं, ये कंपनी एक्चुअली बड़े सॉलिड फाइनेंशियल्स डिलीवर कर रही है। इस साल 9 महीने तक के रिजल्ट्स इस कंपनी ने घोषित कर दिए। अब दिसंबर तक 16.8 करोड़ रुपीस की प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर है, जबकि बीते साल पूरे FY14 में इस कंपनी ने 8.25 करोड़ रुपए के आसपास का ही मुनाफा कर रहा था, यानी कि पिछले साल के मुकाबले पहले 9 महीनों में ही मुनाफा ऑलरेडी इस कंपनी ने डबल से ज्यादा क्लॉक कर लिया है। FY14 की टॉप लाइन थी इस कंपनी की 470 करोड़ रुपए के आसपास की। इस साल के ग्रोथ मोमेंटम को भूल भी जाइए तो भी इस कंपनी का मार्केट कैप इस समय केवल 300 करोड़ रुपए, यानी कि FY14 की टॉप लाइन से भी कहीं कम आपको इस कंपनी का मार्केट कैप नजर आएगा। प्रोमोटर्स का हेल्दी 70-71% के आसपास का स्टेक है, और एक सॉलिड फाइनेंशियल्स वाली कंपनी जो कि अब तक इंस्टीट्यूशंस के रडार पे नहीं है। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होल्डिंग्स होंगी इंस्टीट्यूशंस की, इनफैक्ट किसी की भी मेरे ख्याल से 1% ज्यादा होल्डिंग इस कंपनी में नहीं है। हमें लगता है एक अच्छी डिस्कवरी हो सकती है, तगड़ा अपसाइड रिजल्ट्स ऑफ फाइनेंशियल्स में देखने को मिल रहा है, और शायद स्टॉक प्राइस में यहां से भी आपको देखने को मिले। खरीदारी करके चलें, 148 तक के लेवल्स तक अप्रोच करने की सलाह। और इसी के साथ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दोनों की टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी
मिडिल ऑर्डर में दो पावर कंपनियों पे, तो टाटा पावर में सेलेक्टर्स को लगता है बिकवाली करनी चाहिए। कल भी शॉर्ट किया था सेलेक्टर्स ने और दबाव में स्टॉक था। आज भी इसमें बिकवाली का ही माहौल रहेगा। 75 के आसपास के लक्ष्य लेके चले और रिलायंस पावर में भी कमजोरी, कल बहुत जबरदस्त गिरावट रिलायंस पावर में देखने को मिली थी और सेक्टर्स को लगता है कि हाँ आज भी प्रेशर देखने को मिलेगा। तो तमाम पावर सेक्टर की कंपनियां प्रेशर में आज रह सकती हैं, इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है ये दोनों स्टॉक है जहां पे बिकवाली करके चाहिए। रिलायंस पावर में 52 रुपए के लक्ष्य के साथ आप यहाँ पे शॉर्ट बनाए और 58 के आसपास स्टॉप लॉस लगा लीजिए। वहीं टाटा पावर में 75 का टारगेट लीजिए और 82 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइए। असाही इंडिया ग्लास एक तीसरा स्टॉक होगा जो ऑटो एंसिलरी है और ग्लास बनाती है ऑटो कंपनियों के लिए। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग खबर यही कि केआर की तरफ से इसमें 200 करोड़ का इन्फ्यूजन किया जा रहा है डेट स्ट्रक्चर के तौर पर। सेक्टर होता है कि काफ़ी पॉजिटिव, क्योंकि जिस तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट लगाया जा रहा है इसमें, वो इसके लिए इक्विटी तो नहीं कह सकते, लेकिन डेट जो स्ट्रक्चर्ड है वो काफ़ी पॉजिटिव। सेक्टर को लगता है कि यहाँ पे इसके लिए एक अच्छी खबर है। आज 145 के लक्ष्य के साथ असाही इंडिया में लॉन्ग पोजीशन बना के और 132 पे स्टॉप लॉस भी जरूर लगाए। आशीष, इंटरेस्टिंग है, फोकस खरीदारी पर और तमाम मिड कैप कंपनीज रडार पे हैं। सबसे पहले केआरबीएल, ध्यान रखें बासमती राइस को लेकर कंसर्न जताई जा रही हैं, कुछ एक्सपोर्ट्स में फॉल की बात करी जा रही है, लेकिन ये स्टॉक एक तगड़ी रेटिंग दिखाता हुआ तगड़े अपसाइड्स आपको ये काउंटर लगातार डिलीवर कर रहा होगा। और इनफैक्ट केआरबीएल के केस में तो कल ही इस कंपनी के प्रमोटर एंटिटी राजा राज इस्पात ने ऑलमोस्ट 4 लाख शेयर्स, टू बी प्रिसाइज 3.92 लाख शेयर्स ओपन मार्केट से कल के कारोबारी सत्र में एक्वायर किए गए हैं। अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, 136 तक लेवल्स तक अप्रोच करें। एक कंपनी जिसको मेरे को लगता है ट्रेडिंग और शायद पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से ही आप इसमें उतरे तो बेहतर होगा, लिंकन फार्मा। हालांकि तगड़े अपसाइड इस कंपनी ने ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं, तो अगर मोमेंटम आ रहा हो तब इस काउंटर में एंटर करें आप। इस कंपनी की बोर्ड की बैठक है 13 फरवरी को, यानी कि इसी हफ्ते शुक्रवार को, वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले ये कंपनी के बोर्ड की बैठक है, जहां पे प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल बेसिस पे शेयर्स और वारंट जारी करने पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करने वाला है। और शायद ये खबर कुछ हद तक स्टॉक ने ऑलरेडी पचा ली है, कुछ हद तक बची है, इसीलिए खरीदारी करने की सलाह होगी यहां पर। इसके अलावा इप्का लैबोरेटरीज, कल के कमजोर बाजार में भी आपको याद होगा ये स्टॉक मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था। बाजार में बस बहुत स्ट्रांग है कि शायद जल्दी यूएस एफडीए से जो तमाम दिक्कतें हैं उस पर क्लियरेंसेज इस कंपनी को मिलते हुए नजर आएंगे, इसीलिए मोमेंटम अब ये स्टॉक पिकअप कर रहा है। बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली कंपनी, दिक्कतें इसलिए आई थी, गाज इसलिए गिरी थी कि यूएस एफडीए का इंस्पेक्शन, यूएस एफडीए के कुछ प्लांट रिलेटेड इश्यूज के बाद इस स्टॉक में हमने देखा था तगड़ी पिटाई, अब फिर मुनाफा वसूली का दबाव हावी हुआ था। तमाम इंस्टीट्यूशंस की बेहद स्ट्रांग होल्डिंग है और अगर ये वाकई खबर सच होती है, अगले हफ्ते तक वो क्लियरेंसेज आ जाते हैं, तो ये स्टॉक यहां से तगड़ी री-रेटिंग डिलीवर करता हुआ आपको नजर आएगा। उस लिहाज से खरीदारी करने के इस कंपनी में मौके ढूंढने, आज के लिए 650 से 655 तक के लेवल तक यहां पे अप्रोच करने की रणनीति रखें। और इसी के साथ वक्त हो चला हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। मामर लॉरी होगा फ्री हिट के तौर पर, सेक्टर्स ने इसको चुना है। कई सारे सेगमेंट में कंपनी डील करती है, खासतौर पे जो है पोर्ट हैंडलिंग है, पोर्ट की कार्गो हैंडलिंग है, ट्रेवल का बिजनेस है और तमाम सारे जो कंटेनर बिजनेस है वो इसके हैं, वो लीडिंग है ये पोर्ट हैंडलिंग में। सेक्टर्स को लगता है कि जो रिजल्ट्स इसने परसों देर शाम पेश की वो बेहद शानदार थे, इसी वजह से कल बेहद कमजोर बाजार में भी 3.5% ऊपर जाके स्टॉक बंद हुआ, क्योंकि स्टैंड लोन प्रॉफिट जबरदस्त उछाला है। उसके अलावा जिस तरीके से पोर्ट बिजनेस बढ़ता दिख रहा है, जिस तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ते दिख रहे हैं, इसका बिजनेस भी बढ़ता है। सेक्टर्स को मानना है कि काफी ज्यादा इनको बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। दूसरा जो है कि जिस तरीके से सिनेरियो चेंज हो रहा है इकोनॉमी का, उसका बड़ा फायदा जो ओल्ड इकोनॉमी कंपनी है उनको मिलेगा। पीएसयू है, इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि इसमें एक अच्छी रेटिंग फिर से आपको देखने को मिलेगी, जो तमाम दूसरे दिग्गज पीएसयूज में मिली थी। तो मामला भी सेक्टर्स को लगता है खरीदारी करके चले। 630 के टारगेट के साथ इसमें आज खरीदारी आप कर सकते हैं और 595 के आसपास स्टॉप लॉस भी रखें। आशीष, आपको याद होगा इस साल की शुरुआत से हम हाईलाइट करें कि एक सरप्राइज पॉकेट जो हो सकती है, जो इस साल बेहद स्ट्रांग नंबर्स डिलीवर कर सकती है या फिर बेहद स्ट्रांग स्टॉक के लिहाज से परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, वो है पावर स्पेस। और अभी वो पावर स्पेस से धीरे धीरे कंपनीज आपको अच्छा मोमेंटम, अच्छा ट्रैक्शन दिखाएंगी। कैसी कंपनी है? वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर्स, जिसके नंबर्स में एक्चुअली अब तगड़ा ट्रैक्शन, तगड़ा मोमेंटम डिलीवर होना शुरू हो चुका है, जबकि अब तक पावर स्पेस को लेकर कोई बड़ा गेम चेंजर या हालात वाकई इंप्रूव हुए हों, ये अब तक एविडेंट नहीं है। तो अगर ये कंपनीज वाकई अच्छा मोमेंटम दिखाना शुरू कर चुकी है, दिखा रहा है
कि आने वाले सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में किस तरह की स्ट्रांग ग्रोथ ये तमाम कंपनीज अब यहां से डिलीवर करेंगी। इस कंपनी ने जो बिक्री के आंकड़े घोषित करे हैं बाजार बंद होने के बाद कल ये नंबर्स आए थे। Q3 में सेल्स में ऑलमोस्ट 18% का जंप है, 109 से बढ़कर 129 करोड़ रुपए पे इस कंपनी की बिक्री पहुंची है। इनफैक्ट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस हाईलाइट है इस कंपनी के केस में। EBITDA में 83% का जंप इस कंपनी ने क्लॉक करा है। EBITDA मार्जिन 120 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हो गए, 2.2 से बढ़कर 3.4% पे इस कंपनी के EBITDA मार्जिन पहुंचे हैं। तो तगड़ा ऑपरेशनल बीट है, तगड़ा ऑपरेशनल आउट परफॉर्मेंस इस कंपनी डिलीवर कर रहा है। हालांकि अगर आप नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट देखेंगे तो मुनाफे के केस में आपको 4-4.25% के आसपास की कमजोरी शायद नजर आए, लेकिन ध्यान रखें वो कमजोरी इसीलिए है क्योंकि अन्य आय का जो कंपोनेंट था उसमें एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिल रहा है। अदरवाइज मुनाफे में तगड़ा ग्रोथ है क्योंकि ऑपरेशनल बीट बहुत स्ट्रांग है इस कंपनी की तरफ से। इस कंपनी में तगड़ी तरह से होल्डिंग्स आपको नजर आएंगी। प्रमोटर्स का ऑलमोस्ट 47-48% के आसपास का स्टेक है और विदेशी संस्थागत निवेशक 28% से ज्यादा इस कंपनी का ओन करते हैं। इनफैक्ट DIIs के पास भी यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों के पास भी 11% के आसपास की होल्डिंग है इस कंपनी की। मैं पढ़ रहा था इस कंपनी की होल्डिंग पैटर्न में नालंदा इंडिया फंड का तो ऑलमोस्ट 16% से ज्यादा का स्टेक है इस कंपनी में। इसके अलावा ICICI, प्रू, सिटी ग्रुप, डॉयचे सिक्योरिटीज ये सब बेहद सिग्निफिकेंट चंक्स ओन करते हैं और हमें लगता है जिस तरह के फाइनेंशियल्स अब इस कंपनी ने डिलीवर कर रहे हैं लास्ट क्वार्टर जो पिछले साल का था उसमें यानी कि दिसंबर क्वार्टर में, उसको देख के लग रहा है कि तगड़ा ट्रैक्शन, तगड़ा मोमेंटम कैलेंडर ईयर 2015 में वोल्ट टाइम ट्रांसफॉर्मर डिलीवर करती हुई आपको नजर आएगी। 705 तक के लेवल तक आज की ट्रेडिंग सेशन में अप्रोच करें हमें लगता है, लेकिन एक तगड़ा अपसाइड शायद इस कैलेंडर ईयर में एक कंपनी डिलीवर कर सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम दोनों की टीम्स के आखिरी के 3 खिलाड़ी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और फोकस करते हैं आखिरी के 3 खिलाड़ियों पे और ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो आज की टीम में बिकवाली की रिकमेंडेशंस हैं। हालांकि ये पता नहीं हमें लग रहा है कि लो लेवल से शायद आज इंडियन मार्केट रिकवरी दिखाएंगे, लेकिन अगर प्रेशर आता है तो ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा दबाव। BPCL बिकवाली करने की सलाह होगी, 690 तक के टारगेट तक आप यहां पे अप्रोच कर सकते हैं। तगड़े मोमेंटम, तगड़ी रेटिंग के बाद शायद अब कुछ करेक्शन क्रीप इन होता हुआ नजर आएगा। अगर मार्केट में प्रेशर आता है तो ये स्टॉक भी थोड़ा सा कम कर सकता है। रिलायंस इंफ्रा, हालांकि हम पिछले कुछ दिनों से लगातार इस काउंटर को रिकमेंड कर रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मेरे ख्याल से पिटाई इस काउंटर की हो गई है। कल भी 8% के आसपास ही कमजोरी दिखा रहा था, तो कॉशियसली ट्रेड करें। अगर वाकई आपकी तरफ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी की तरफ मूव करते हैं इलेक्शंस के वर्डिक्ट तो रिलायंस इंफ्रा में दबाव आ सकता है। अदरवाइज बेहद स्ट्रांग करेक्शन भी दिखा सकता है ये काउंटर, यहां से वापस अपसाइड डिलीवर हो सकते हैं। तो स्किल ट्रेडर्स ही उतरे, हमें लगता है शुरुआती ट्रेड्स में तो यहां पे अभी भी दबाव शायद देखने को मिले और अपने जो रीसेंट लोज है अभी भी उससे ऑफ लोज है ये, तो वहां तक शायद अप्रोच करेगा ये काउंटर। अदानी इंटरप्राइजेस तगड़ी रीरेटिंग के बाद, तगड़े अपसाइड्स के बाद कल के ट्रेडिंग सेशन में एविडेंट था कुछ प्रेशर इस काउंटर में क्रीप इन हो रहा था। शायद कुछ लोग कंसर्न्स हो रहे हैं मैक्रो एनवायरमेंट, उससे पहले मुनाफा वसूली करना चाहते हैं और अदानी इंटरप्राइजेज में भी शायद ऐसे ही देखने को मिले। अगर दबाव आता है भारतीय बाजारों में तो अदानी इंटरप्राइजेज में शायद मुनाफा वसूली का दबाव आपको हावी होता हुआ नजर आए एक स्ट्रांग री रेटिंग के बाद। आज के लिए यहाँ पे 594-595 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें। जी आपके आखिरी के 3 खिलाड़ी। ITC है, एक डिफेंसिव प्लेयर है, यहाँ पे सेक्टर्स लगता है खरीदारी करके चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मजबूती के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। 375 का टारगेट होना चाहिए। एक्सिस बैंक और केनरा बैंक ये दोनों होंगे जहां पे शॉर्ट करने की सलाह सिलेक्टर्स दे रहे हैं। केनरा बैंक में आप देखिए बिकवाली करके चलिए, तमाम सारे ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आ रही रिजल्ट के बाद की वो जो है इसमें प्रोविजनिंग जिस तरीके की गई है वो दिक्कत करेगी आगे, सिलेक्टर्स को लगता है यहाँ पे शॉर्ट बनता है। तो केनरा बैंक में 385 के लक्ष्य के साथ बिकवाली करके चलें और एक्सिस बैंक में भी 540 के लक्ष्य के साथ बिकवाली करके चलें। तो इस तरीके से ये तीनों ही खिलाड़ी यहाँ पे जो है सेक्टर्स लगता है न्यूट्रल काउंटर रहेंगे और शॉर्ट की पोजीशन बनानी चाहिए इनमें। चलिए तो हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन के लिए आपको ब्रेसअप करना चाहिए शायद आज के लिए, लेकिन चलिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद CNBC आवाज के दर्शक देखें मार्केट काउंटडाउन, हमारे तमाम CNBC बाजार के दर्शक देखें मॉर्निंग टिक्का। नमस्कार।